नाम बोलिए सर, और आपने जो कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स खोला है, तो आपके पास हाजियों को क्या क्या सहूलतें हैं वो बताइए। ये तो 2010 से उम्रे का और हज का चालू हो गया, और हमारे यहाँ सहूलत ये है कि औरंगाबाद तक ले जाते भी और लेके भी आते, और उनका 2 बैग देते हैं, जमजम देते हैं, लॉन्ड्री देते हैं, और हिंदुस्तान का खाना है तो हम खुद है तो सामान सब यहाँ से ले जाके खाना पका के खिलाते हैं। हमारे साथ आदमी रहता है पकाने वाला बावर्ची, और हम भी साथ रहते हैं और हाजी को पूरी खिदमत देते हैं अंजाम। हाजी लोग को जो ले जाते हैं, आप बताया अभी आपने, तो आप हरम शरीफ से कितने दूरी पर ठहराते हैं हाजियों को, उस बारे में बताइए। कम से कम है तो 500 मीटर रहता हमारा, 500 मीटर हाजियों को ठहराने। हाँ जी। अच्छा, हमारा ये पूछना है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का भी, और इसमें 2 साल से तो अभी निर्बंध लगे हुआ था, उसके पाबंदी लगी हुई थी जी। तो अभी इसमें उम्र की म्याद कितनी है? छोटे बच्चों को लेते बड़े कितने साल के लोग जा सकते हैं, उस बारे में बताइए। 18 साल से तो 95 साल के जा सकते हैं। 18 साल के ऊपर, 18 साल के नीचे बंद कर दिए उन्होंने। और वैक्सीनेशन का क्या है उसमें बताइए। कोई शील्ड है तो दोनों वैक्सीन लिए हुए रहना, और वो पूरा 15 दिन के पहले लिए हुए रहना, उसके बाद जा सकते हैं। अभी एक मसला सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद हरम शरीफ में क्वारंटाइन का भी मसला है, तो उस बारे में बताइए क्या मसला है। ये क्वारंटाइन का मसला है तो जो अगर डायरेक्ट है तो अगर जद्दा जा रहे तो क्वारंटाइन कर रहे, और मदीना जा रहे तो क्वारंटाइन नहीं कर रहे। कितने दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं? 5 दिन का, 5 दिन का क्वारंटाइन करें। अच्छा, आपका चार्जेस वगैरह कितने हैं, फीस वगैरह? अभी जो है एक हाजी के 1,10,000 है, 10 दिन मक्का, 10 दिन मदीना। अच्छा, और वहाँ पर जो रूम में पहले जो एक कमरे में 4 से 6 हाजी की सुविधा होती थी, हाँ, अब इस बारे में कितने हाजी रह सकते हैं कमरे में, उस बारे में बताइए। एक कमरे के अंदर सिर्फ 4 हाजी जा सकते हैं, रह सकते हैं रूम में। और आपके पास खाने की क्या क्या सहूलतें हैं, उस बारे में पूरे दर्शकों को पूरी तफसील से बताइए। सवेरे हमारे गने तो जो पहले जो सिस्टम था कि सवेरे 8 बजे से तो हम जोहर की नमाज़ 12 बजे तक है तो नाश्ता देते थे, और नमाज के बाद 12:30 बजे से जो खाना देते थे तो 5 बजे तक खाना देते थे, वो हमारा सहूलत थी। और ईशा की नमाज से फजर की नमाज से तक खाना देते थे, ये हमारा सहूलत ऐसी थी। लेकिन अब जो है नवी ये नियम क्वारंटाइन का जो नियम आ गया, उस वजह से सिस्टम ऐसा हो गया कि 2 ही घंटे के अंदर खाना खा लेना पड़ेगा आपको। 8 बजे से 10 बजे तक नाश्ता रहेगा, और 1 बजे से 3 बजे तक खाना रहेगा दोपहर का, और शाम में है तो ईशा की नमाज से तो 11 बजे तक खाना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। आबे ज़मज़म की पानी का जो सहूलत होती है तो वो आपके पास क्या सहूलत रहेंगी, उस बारे में बताइए। हम है तो ख़रीद के 5 लीटर जमजम देते हैं, उसके बाद है तो आप तो अपने तौर पे ले सकते हैं, लेकिन हम कानून ऐसा है कि सिर्फ 5 लीटर जमजम ला सकते बस। अब आप जो टूर ले जाते हैं हाजियों को, तो आपके पास सहूलत कहाँ से, औरंगाबाद से कहाँ तक कहाँ से जाते हैं, उस बारे में बताइए। यहाँ से औरंगाबाद से हमें तो लग्जरी बस में लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से सऊदी एयरलाइंस में लेके जाते हैं हम फ़्लाइट में। अभी तो सऊदी एयरलाइंस फ़्लाइट बंद है, तो अब जो भी है तो फ़्लाइट चालू है, जैसा एयर अरबिया है, मस्कत है, कुवैत है, तो वो फ़्लाइट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कोई हजरात जो आपके पास बुकिंग करवाना चाहते हैं उम्रा के लिए, तो आपके पास बुकिंग के चार्जेस क्या है एडवांस के, उस बारे में बताइए। हम तो है ना कोई एडवांस लेते नहीं, हम वीज़ा टिकट होने के बाद पैसे लेते हैं, एडवांस पैसे लेते नहीं हम। आपका नाम बोल दीजिए, और आपके कोहिनूर जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है उसका एड्रेस बता दीजिए। हमारा सैयद रशीद अली, सैयद सादिक अली है। मैं 20 साल से तो हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ये मेरे को तो मौका दिया हुआ है खिदमत का। हमें एक बात बताइए, वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ा ज़रा रोशनी डालिए। हाँ, कि वैक्सीनेशन ऐसा है कि कोई शील्ड है वही चल रहा है सऊदी में, कोई शील्ड है तो दोनों आपको तो लेना पड़ेगा, और वो लेने के बाद 15 दिन के बाद है तो आप है तो सफ़र कर सकते। 15 दिन पहले है तो दोनों वैक्सीन लिए हुए होना चाहिए सर्टिफिकेट। एक अगर लिए तो नहीं, वीज़ा ही नहीं लग रही है जी। सवाल सर, हमें ये बताइए कि इस हरम शरीफ से अपनी बिल्डिंग कितनी दूर है?
मदीने के अंदर भी और मक्के के अंदर भी? मक्के के अंदर है ना 500 मीटर पे रहेंगी इंशाल्लाह, जितनी हो सकते कोशिश। जो अभी कानून ने ये जो अभी नवे सऊदी के कानून के तहत जो बिल्डिंग है ना, आप 3 स्टार का कानून हो गया है, तो इसलिए हमारा 300 मीटर ये 500 मीटर पे वहाँ रहेंगी और 200 से 300 मीटर है तो मदीने में रहेंगी। और ये रमज़ान अभी जो है तो जो क्वारंटाइन बंद ये ख़त्म होने के बाद अभी नवा है तो हमारा ग्रुप है तो इंशाल्लाह 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में निकलने वाला है। और उसकी सहूलत है तो ये है, पहले अभी जो पहले कानून ऐसा था कि जब चाहे जब उम्रा कर सकते हैं, अब है तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैसेज मिलेगा और इंशाल्लाह जब है तो आप तो उम्रा भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं। तवाफ़ कभी भी कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, नीचे से नहीं। रमज़ान की तैयारी आपकी? हाँ, हमारी रमज़ान की ये तैयारी है कि इंशाल्लाह है तो हम सस्ते से सस्ता औरंगाबाद के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। और कम कितना है? कम से कम है तो 1.5 लाख रुपए में लेके जाएंगे। 15 दिन मक्का रखेंगे, 15 दिन मदीने में रखेंगे। मदीने में 200 से 300 मीटर के बीच में रहेंगी होटल और मरकजिया में रहेंगी, नज़दीक जो हरम के आजू बाजू जो रहती है मदीने में। और मक्के के अंदर है तो 500 मीटर में रहेंगी इंशाल्लाह। और हिंदुस्तान का है तो खाना कोशिश मुमकिन ये कोशिश रहेंगी कि हम हमारे हाथ से है तो पका के खिलाएंगे अच्छे से अच्छा खाना। कोरोना का जो 2 साल पहले से जो शरायत थे हज में, हाँ मक्का मदीना में, जी, अब नए शरायत क्या है उस बारे में तफसील से बताइए आप। हाँ, अभी पहले जो ऐसा था कि जब चाहे जब अब उम्रा कर सकते थे, जब चाहे जब है तो तवाफ़ कर सकते थे। आप है तो जब मैसेज आएगा तो आप है तो उम्रा कर सकते। आपको उम्रा करने के वास्ते 5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और तवाफ़ है तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से कर सकते, नीचे से हरम के करीब से नहीं कर सकते। ये नवा कानून आया हुआ है। ये पहले जो है इसका जो प्राइस था उम्रा का बहुत कम था, हाँ, और अभी रेट में क्या डिफरेंस आया आपको? पहले है तो 50,000 रुपये में था, 55,000 में था। वो जो है तो होटल है तो वहाँ पे है तो 100 रियाल में मिलती थी। होटल का एक रूम है तो 100 रियाल में, आप जो है तो 200 रियाल में 250 रियाल में मिल रहा। और पहले है तो कितने भी आदमी की कैद नहीं थी, कितने रह सकते रूम में, आप है तो सिर्फ 4 लोग ही रह सकते। दूसरी बात है तो पहले टिकट का ये रेट था कि 30,000 रुपये, आप 50,000 रुपये टिकट हो गया, इसलिए ये रेट बढ़ गया। पहले वीज़ा है तो 3,000 रुपये में मिलती थी, वो भी है तो नॉमिनल था उनका फीस। आप जो है तो 19,000 में, प्लस उसके अंदर है तो इंश्योरेंस भी है। पहले इंश्योरेंस का कोई मसला नहीं था, इसलिए ये रेट बढ़ गया।